हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम पिछले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण का कर चुके थे। आज हम एक क्वेश्चन उत्तल दर्पण का देख रहे हैं। तो उत्तल दर्पण का ये जो क्वेश्चन है उसने दिया है कि किसी ऑटोमोबाइल के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो वक्रता त्रिज्या कितना 3 मीटर पे है, ठीक है, और उसका जो कोई पीछे से गाड़ी आ रही है वो कितना है 5 मीटर पे है। तो हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। दोनों चीज़ पूछ लिया इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है आर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो पहले सोल्यूशन ये होगा, आर दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फोकस निकालना पड़ेगा। उत्तल दर्पण बना के प्रतिबिंब दिया उसने, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2। आर की वैल्यू कितनी है 3/2। डिवाइड मत करना, ऐसे ही रख देना 3/2। तो क्योंकि वन पॉइंट वगैरह में आएगा तो पॉइंट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यू आपको दे रखा है, यू आपको पता है यू कहाँ रहता है, हमेशा बाईं ओर रहता है। तो मैं मान लेता हूँ कोई इस पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट ए बी। तो आपको यू दे रखा है, यू हमेशा क्या में रहता है, माइनस में रहता है। 5 मीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। चलिए वी का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर मुझे v निकालना तो v को एक तरफ कर लेता हूँ, इसको एक पक्षांतर कर लेता हूँ। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं। 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितना है अभी निकालें, 3/2 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर मैं कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/v बराबर आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/v बराबर 3×5 15, और तुम्हारा 3×5 15, 5×9 10 आ जाएगा, प्लस 5×3 3 आ जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा 15/13। 13 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 13×13, 2 15 होता है, तो फिर से आ जाएगा 13×13, ठीक है। तो तुम्हारे पास 13 और 7, 13×5 65, ठीक है, 1.15 मीटर के आसपास आएगा। या तो आप इसको लिख लीजिए, मैंने सही दिया बात, या तो इसको, दोनों आपके सही आंसर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या आवर्धन होगा भाई, कितना छोटा बड़ा होगा, उससे पूछा। क्योंकि उसने इसकी हाइट नहीं दे रखी है तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि कितना लंबा होगा, कितना उसको आवर्धित करेगा। तो हमें आवर्धन पता है, m बराबर होता है HI बटे में HO, ये तो हमें दे नहीं रखा, और उसके आगे हमने लिखाया था माइनस का v/u। चलिए रखिए आप वैल्यू, तो आपका आ जाएगा m बराबर -v, माइनस रखिए, v की वैल्यू कितनी है 15/13, और u की वैल्यू कितनी है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले के चौथे से, दूसरे के तीसरे से, तो हो जाएगा 15×1 13×5, 5×3 15। तो आपको m की वैल्यू जो आने वाली है 4×2 26, 0.2, 26 और 3 और 4, 4×3 39, 0.23 मीटर, इतना कुछ समथिंग आवर्धित करेगा, इतना छोटा करेगा। क्योंकि आपको पता है, इसका एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है, ये आपका u है, u कितना है -5 है। चलो अब कोई प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे चलेगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी कहाँ से जाएगी, सेंटर से होकर जाएगी। ये आपका क्या बन जाएगा, a' b', ठीक है। तो ये कितनी दूरी पे बना है, 1.5 मीटर पे,
1.5 मीटर समथिंग, और ये कितना था 3 मीटर पे। देखो अभी हमने निकाला ना, एफ की वैल्यू कितना है 2 1 2 1.5 मीटर का लगभग, तो इसके अंदर ही आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। आवर्धित कर रहा है मतलब ये छोटा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को नोट करिए आप। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देख रखा है कि तुम्हारा अवतल दर्पण के लिए दिया है कि वस्तु की लंबाई कितना है एच ओ, तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर का है, और फोकस दूरी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दे रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कहाँ पे रखी है 25 सेंटीमीटर पे रखी है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि पर्दे को कहाँ पर रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। वो बोला तो वैसे पर्दे को कहाँ पर रखें, लेकिन वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली वी की वैल्यू कि हमें स्पष्ट वी कहाँ पे मिलेगा, तो ठीक है। और उसने एडिशनल जोड़ दिया कि प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात करना, प्रकृति भी और साइज भी। चलिए अब हमें पता है अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में सब चीज़ें कायम होती है, निगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, सोल्यूशन इसका देखो, सोल्यूशन तुम्हारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के लिए क्या होती है माइनस में होती है, 1/v निकालना है। u की वैल्यू भी क्या होती है निगेटिव होती है, क्योंकि बाईं ओर रखी जाती है, -25। तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो 1/v बराबर 1/15 माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/25। अब इसका एलसीएम लीजिए तो ये 1/v हो जाएगा, 75 लासा आएगा तुम्हारा, 15 5 75 होता है, सॉरी 15 5 75, अब 25 3 75, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो आगे देख लेते हैं हम लोग, इसको घटाओगे तो माइनस का 2/75 आएगा, और v को अगर पलटोगे तो आपका आ जाएगा 75/2, जो कि होता है 74.5। तो v की वैल्यू आएगी -37.5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पर्दे की स्थिति या वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमसे पूछा गया है प्रकृति तो जानते हो कैसा बनेगा, माइनस में दिया है, इधर आएगा तो उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा उल्टा और वास्तविक, अभी बना के बताएंगे भी आपको। अब हमें क्या करना है साइज ज्ञात करना है, तो हमें पता होना चाहिए m बराबर होता है HI बटे में HO बराबर होता है माइनस का v/u। ओके चलिए HI की वैल्यू कितना दे रखा है हमें यही तो निकालना है, तो HI बराबर हो जाएगा माइनस का v/u इंटू HO। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका HI, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है आपकी 75/2 लिख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 75/2 माइनस का 75/2 अपान u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपकी 25, ये फार्मूले वाला। HI की वैल्यू कितनी है, HO की सॉरी 4, इसको कैलकुलेट करो। HI बराबर इसके नीचे 1, पहले के चौथे से दूसरे के तीसरे से, तो माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या प्लस, और फिर वैसे माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, वैसे साइन ना रखो तो भी बन जाएगा आपका, वैल्यू रख दो इसके हिसाब से माइनस, तो 75/2 गुणे 25 गुणे 4, 2 दूनी 4, 25 3 75, तो HI जो आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसका थोड़ा प्रतिबिंब आपको बना के दिखाता हूँ। देखो अब वस्तु कहाँ पे रखी है ये देखिए आप, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 25 सेंटीमीटर पे रखी है। अगर हम इसका वक्रता केंद्र निकालेंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 और इसके किसके बीच में 15 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये यहाँ पर आएगी कहीं पे, यहाँ पे कोई वस्तु आ रही है, ऐसे प्रकाश किरण चलेगी फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ चलेगी फोकस से होकर गुजरेगी, और कहाँ पे मिलेगी ऐसे करके, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, A डैश B डैश A और B। आपको कहीं पे डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए कमेंट करके। अब आपको समझ में आया कि नहीं, वस्तु है 2 सेंटीमीटर की, ये कितने की बन रही है 6 सेंटीमीटर की, कितनी दूरी पे वस्तु रखी हुई है
यू की वैल्यू कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर पे, और वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 37.5 सेंटीमीटर पे आएगा। ठीक है, और क्या तुम्हें चाहिए था? और तो सब कुछ पता है सब। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहीं पे डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आप अगर मेरे सारे सीरीज़ कंटिन्यूसली देख के आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे। ये 2022-23 दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलित कीजिए। मतलब वो इनडायरेक्टली वी की बात कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, वी की बात कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है हम लोगों को। हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण पहले आप ड्रा कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा PA, इसको मैं इस बार हिंदी में लिखे जा रहा हूँ मुख्य अक्ष। अगर आप लोगों को एक काम करिए, पहले तो आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, पहले इसको खुद सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब इस वीडियो के सोल्यूशन को देखना। ये आपका आ गया C और ये आ गया आपका F, और ये पॉइंट आपका P। ये उत्तल दर्पण है। तो आपको फोकस दूरी की बात कर रहा है तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि ये तुम्हारा आपतित किरण के डायरेक्शन में है। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो F क्या हो जाएगा पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ओके, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 40 सेंटीमीटर, मतलब U की बात कर रहा है। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर के हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र लगाइए, V की वैल्यू फाइंड आउट करने की बोल रहा है। तो 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। वैल्यू पुट करो, 1/V बराबर F की वैल्यू कितना है, F की वैल्यू है आपकी 20, 1/20 माइनस V की वैल्यू कितना है, U की सॉरी माइनस का 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे आप, इधर सॉल्व कर देते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 1/V बराबर हो जाएगा एलसीएम आपका 40, 20 दुनाई 40, ठीक है, 40 सेकंड में 40 पलटेंगे तो V बराबर हो जाएगा 40/3, 13×3 39 होता है। तो इसको हटाओगे तो 13.33 समथिंग आएगा। तो V कहाँ पर बनेगा 13.33 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। अब पॉजिटिव आया, जाहिर सी बात है हमारे जितने भी उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं वो पॉजिटिव में बनते हैं। तो हम पहले वस्तु को रख देते हैं 40 सेंटीमीटर पे। ये हमने वस्तु रख दिया, डायग्राम बनाइए। देखो जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएँ आप नीट एंड क्लीन स्केच करिए उसका, अगर एक भी नंबर नहीं कटने देना तो ये क्या होगा, प्रकाश किरण गई कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो यहाँ पर ये कट कर रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब। A है, B है, A डैश B डैश कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दर्पण दोनों प्रकार के, और आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम अपवर्तन पढ़ने वाले हैं और लेंस पढ़ने वाले हैं। तो आज दर्पण यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, और आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में और अपवर्तन के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो डाउट हो तो उसको कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।